जय हो। जय गुरुदेव, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर। सभी शिष्यगण शक्तिपात के और कुंडलिनी जागरण में रस रखने वाले सभी साधक को मेरा सुभाषिष। जय हो, खुश रहो, आनंद परमानंद। जय गुरुदेव। आज इसलिए कुछ प्रश्नों के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी इसके पहले जो वीडियो चल रहे हैं एक चंद्रपुर के साधक का, और उसका मराठी में एक वीडियो भी आया है अनुभव वाला। ये साधक ने 3-4 साल पहले दीक्षा ली थी किसी अन्य 2 गुरुओं से, पुणे के बहुत जाने माने और कोई वर्धा के। मगर कोई संकल्प से भेजता है वो वाला सिस्टम, या फिर वो शिविर लेता है, ये करता है। तो उनके अंदर में क्रियाएं होती थी, ऐसी ऐसी आड़ी तेरी चित्र विचित्र क्रियाएं होती थी। वो तालमेल वो कुंडलिनी से ये एक्स्ट्रा जो क्रियाएं होती है, लोगों को लगता है ऐसी क्रियाएं होती है, रोने लगाते हैं, चिल्लाने लगाते। कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि बस ऐसा हुआ तो कुंडलिनी जागरण चालू हो गया, या हो गया कुछ तो भी रियली। मगर ये सब गलत है। उसके 3-4 साल वेस्ट हुए और कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने शक्तिपात किया था, तब भी थोड़ा हिल रहा था। धीरे धीरे उसको नियंत्रण में लाया और उसकी प्रारंभिक शुरुआत हो चुकी मूलाधार से, और एक ध्यान साधना हो चुकी। नहीं तो बस वो तड़पते रहता था ध्यान के लिए, जैसे बाकी लोग तड़पते। पैसे भी वेस्ट, समय भी वेस्ट, और 3-4 साल वेस्ट कर दिया। बताइए। तो ऐसे बहुत से जगह फॉरेन के भी कुछ वीडियोस देखने मिलेंगे आपको। ऐसे ऐसे हिल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और क्या क्या करते रहते दुनिया भरे का। कोई धड़ से गिर जाता, कोई ये वो। मेरे इसमें एकाग्र होके समाधि में जाते हैं और अपने अंतर मन में, अंतर आत्मा से, वो थर्ड आई से वो अपनी प्रक्रिया देखते हैं अंदर से, या फीलिंग करते हैं किस प्रकार से ऊर्जा आ रही है नीचे से ऊपर तक, और वो उसके बारे में बताते हैं। और स्थिरता, क्योंकि ध्यान समाधि में स्थिरता जरूरी है। मन एकाग्र करके, उसको शांत करके स्थिरता जरूरी है, और स्थिरता के बाद ही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया होती है। आड़ा टेढ़ा इधर उधर शरीर को हिलाते रहोगे तो स्थिरता आएंगी कहां से? ये कभी समझे हो? और गलत सलत लोगों से लोग शक्तिपात करा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं था, या उस लेवल पे पहले मैं बताया नहीं था। जब से मैंने चालू कर दिया है, सभी लोगों को योग्य मार्गदर्शन मिल रहा है और सभी खुश है। जो भी है, कम से कम ध्यान लग रहा है, एकाग्रता लग रही है, आनंद मिल रहा है, तनाव कम हो रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है उन लोगों को। तो वह चीज़ फिलहाल हो रही है। मेरे सारे वीडियो का अभ्यास करोगे तो समझोगे। तो एक बात क्लियर कर लो, कुंडलिनी जागरण में उल्टी सीधी क्रियाएं नहीं होती है। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा ऐसी मूवमेंट डोलने वाली, ये होना, जैसी कुंडलिनी शक्ति ऐसी डोलती है नॉर्मल लेवल पे, ये थोड़ा सा हो सकता है। या ऐसा इस प्रकार से चले जाएगा, ये हो सकता है। मगर बहुत सारी उल्टी सीधी क्रियाएं नहीं होती बाबा। तो एक कन्फ्यूजन दूर करो और
सही मार्ग पे आओ, अपना समय वेस्ट मत करो। किसी से लिए भी होऊंगा, ये भी होऊंगा तो रिपीट में लो, मैं ठीक कर दूंगा। जो भी है संपर्क करे और अपना समय वेस्ट करे, समय बचाए और अपने अंदर में जो भ्रम पैदा हुआ है तुम्हारे, वो निकाले। जय हो। और एक दूसरी बात थी, कल में शक्तिपात हुआ तो वो एक कल का था, एक आज का था, मगर उनको दोनों को समय दक्षिणा उन्होंने डाल दिया था। दक्षिणा तो डालनी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी समाधि शक्ति की, समाधि शक्ति का, परम शक्ति का एक अंश और एक तुम्हें मार्ग मिलता है, शक्ति मिलती है। क्योंकि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए 24 साल की तपस्या और मेरे गुरुओं की 3-3 की पूरी उनकी तपस्या और पूर्व जन्म की लेवल से लेकर हजारों साल की तपस्या का ये दुर्लभ शक्ति और दुर्लभ समाधि का ध्यान है। वो शक्तिपात से आपको मिलता है तो ज्ञान का। तो आप तो नए रहते हैं, आपने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया रहता है, अपने तरीके से कुछ किया रहता है, होगा, मगर मेरे को प्रत्यक्ष मानना, इस गुरु के शरण में आना, प्रॉपर दक्षिणा देने के बाद वो उसको वो लागू होती है। ऐसी मजाक के लो तौर पे शक्तिपात ले करके देखो, ये देखो ऐसा होगा, ऐसा नहीं रहता। ये बड़ी दुर्लभ चीज है। इस साक्षात परम आत्मा, परम परमेश्वर के समीप आते हो तुम, उस शक्ति के, उस आदि शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो ब्रह्मांड चला रही है, काल चक्र के, काल चक्र भी उसके द्वारा चलता है, काल चक्र उसके द्वारा चलता है। ऐसी परम शक्ति रहती है जिसकी समाधि अखंड लेवल पे। हाँ, उस वीडियो में एक ने बताया है, समझा है उसने, देखो कितना अच्छा साधक है। उसने बताया है मराठी का वीडियो में कि अखंड धर्म में एक समाधि स्तर जो मुझे प्राप्त है, मुझे तो 2000 से ही प्राप्त है, सन 2000 से, मेरे सन 2000 के ये औरा आभा मंडल से, तो विराट शक्ति के, और मुझे पूरा आत्मज्ञान था जो सर्वोच्च है, जो पतंजलि योग शास्त्र जो है दुनिया का, देश और दुनिया का, भारत का ही शास्त्र है ये। अंतिम अवस्था धर्म में एक समाधि, अखंड धर्म में समाधि, और वो अखंड साक्षात्कारी रहता है। और मेरे पास तो एडिशनल साधना जैसी जो बढ़ती है उसके प्रमोशन होते हैं ना। आज इतने साल की थी 2000 से, हर साल उसके साथ उसकी वृद्धि होते रहती है। 15 साल तो मैं ओपन लेवल पे फेसबुक पे भी नहीं आया और किसी चीज़ पे किया नहीं, अपना करते रहता था। तब तक कि कितने 5,000 लोग हो गए थे जिनको शक्तिपात दिया, कुंडलिनी ध्यान दिया, मगर प्रॉपर वे से विथ वेबसाइट और सिस्टमेटिक फेसबुक पे आने के बाद सबको उसका लाभ मिल रहा है और वो प्रेरित हो रहे हैं, कर रहे हैं। और सभी का अलग अलग रहता है, क्योंकि उस जन्म की साधना, उसके कर्म और उस लेवल पे क्या था, और इस जन्म लिया, क्योंकि वो जन्म कंटिन्यू लेते रहते हैं। और इसका उसका इस जन्म में कुछ किया तो अगले जन्म में भोगो, उसका जन्म को, ऐसा कुछ चलता रहता है, जन्म मृत्यु चक्र। और शक्तिपात लेने के बाद साधना, आत्मविकार, पूरा आत्मज्ञान धीरे धीरे जब होता है लेवल पे, तो वो मोक्ष मार्ग पे बराबर चलता है, मुक्ति के मार्ग पे चलता है, सारे झंझटों से दूर होता है धीरे धीरे। तो जो मेरे अखंड धर्म में एक समाधिस्थ लेवल है, स्तर है, उन्होंने पहचाना। जो भी पहचान रहे, जान रहे, वो स्तब्ध हो रहे, उसके बाद भी कैसी कार्य कर रहा है, वो कैसा चल रहा है। तो मैंने सब कुछ प्राप्त होने के बाद कुछ साल तक सब रोक दिया था, फिर से नॉर्मल अवस्था में अपने सारे कार्य करता रहा। मगर जरूरी था कि मेरे को ये इसी के लिए मैं बना था, आत्मज्ञान हुआ था। कल की अवतार में स्वयं हूँ, इसका आत्मज्ञान और प्रत्यक्ष लेवल से मेरे को हुआ था। तो उसके बाद ही पूरे देश दुनिया में कहाँ से भी, हर कोने में, देश
के अंदर सारे प्रांत हो गए, सारे राज्य हो गए, साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तर भारत से लेकर पाँचों जोन में मेरे साधक है। विदेश में भी कब 10-15 देश है। तो ये बात है। और दूसरी एक बात है कि कल एक शक्तिपात कराया था, बड़ा आनंद आया। हाँ भाई, पसंद उसका संजोग बना था कि दोनों का टाइम एक ही मांगा था, एक ही समय का था, और संजोग से एक ही समय में मैंने दक्षिण बेंगलोर में और उत्तर भारत में गुड़गांव में किया। दोनों से लगभग सरी के उम्र के थे। और देखो ये कितना बड़ा चमत्कार हुआ, और बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। 30-35 मिनट में कोई एक बहुत गहरे इसमें चले गया था, एक कोई शुरुआत होंगी करके गया, मगर हुआ सफल शक्तिपात। तो ये देखो, मकर संक्रांत के बाद 14-15 जनवरी के बाद सूर्य दक्षिण से चलना शुरू होता है, और उसके पहले 6 महीना दक्षिण और 6 महीना उत्तरार्ध में इस प्रकार से रहता है। ये अपना कालचक्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है बताते हैं। और जो भी के डिटेल्स क्या है आपको मालूम है सब, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ज़्यादा समय और ज़्यादा लंबे वीडियो देने से ये होता है, धीरे धीरे सिस्टमेटिक लोगों के ही भी जाता है। तो ये दोनों को एक साथ शक्तिपात, उसके वीडियो भी है, कराते हुए वीडियो है, वो भी डालूंगा मैं इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो, और उनका अनुभव भी है। तो उत्तर और दक्षिण ये दोनों, और मैं सेंटर में, नागपुर, महाराष्ट्र सेंटर में है। नागपुर में है तो पूरा सेंटर में है, भारत के केंद्र बिंदु। तो उत्तर और दक्षिण और उत्तर, ये दोनों दिशाओं को एक साथ, एक टाइम में, एक समय में, उतने ही समय शक्तिपात किया सफलतापूर्वक। ये बहुत बड़ा भारी चमत्कार हुआ। जय हो। उनके अनुभव और उनका जो हुआ वो दूंगा मैं। अभी कुछ पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे आपके। जय हो। खुश रहो, आनंद परमानंद। जय गुरुदेव। हे आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति, जय हो।